नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र का। यानी सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र क्या है। सामाजिक अध्ययन, स्कोप ऑफ द सोशल स्टडीज। चूंकि आधुनिक विचारधारा के अनुसार हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विज्ञानों का सरलीकृत रूप को नहीं मानते, बल्कि उसमें बहुत सारे और भी तथ्य जोड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामाजिक सांस्कृतिक संबंध, नागरिकता की शिक्षा, समकालीन समस्याएं आदि विभिन्न विषयों को भी इसमें गिना जाता है। तो हम संक्षेप में इसके अंतर्गत इसके क्षेत्र में क्या क्या बातें आती हैं उसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला यदि हम कहें तो इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है। सामाजिक अध्ययन में मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है। सामाजिक अध्ययन के अंदर मानवीय संबंधों का अध्ययन, यानी सामाजिक अध्ययन के अंदर, सोशल स्टडीज के अंदर मानवीय संबंधों का, समाज में रहने वाले विभिन्न जो व्यक्ति हैं उनके मध्य किस प्रकार के संबंध हैं उनका अध्ययन। मनुष्य का दूसरे मनुष्य से संबंध, मनुष्य का विभिन्न संस्थाओं से संबंध, मानव और अन्य वस्तुओं से संबंध, मानव का इस विश्व से संबंध, इस प्रकार के संबंधों का अध्ययन, मानवीय संबंध किस प्रकार के हैं उस प्रकार के संबंधों का अध्ययन इसमें किया जाता है। हम दूसरे पॉइंट ले तो इसमें हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान और विभिन्न कलाओं का व्यवहारिक अध्ययन इसमें किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान और विभिन्न प्रकार की कलाओं का और विभिन्न कलाओं का व्यवहारिक अध्ययन, यानी जो प्राकृतिक विज्ञान है उनका, जो कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, लेकिन दोनों का पारस्परिक संबंध बहुत ही गहरा है। और इसी के साथ साथ उद्योग, टेक्नोलॉजी, चूंकि मानव के संबंध इन सभी से जुड़े हुए हैं। चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो तकनीक हो, चाहे वो विज्ञान हो, सभी से जुड़े हुए हैं। और आविष्कार, नित नए नए आविष्कार होते हैं संसार में, उसका सामाजिक जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। और इन सभी चीज़ों का बहुत ही गहरा प्रभाव सामाजिक जीवन पर पड़ता है। इसलिए मनुष्य का दृष्टिकोण परिवार, पड़ोस, नगर, प्रांत, देश और इससे आगे तक जा पहुंचा है। चूंकि इसलिए हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान आदि के व्यवहारिक अध्ययन को भी मानते हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें शैक्षिक कार्यक्रम भी सम्मिलित किए जाते हैं। और इसके अंदर इसके अतिरिक्त कला का क्षेत्र जैसे संगीत कला है, पेंटिंग है, रेखा चित्र है, नृत्य कला है, नाट्य कला है, ये भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट अपन कहते हैं तात्कालिक घटनाओं का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में तात्कालिक घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तात्कालिक घटनाओं का भी अध्ययन सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि मनुष्य के वर्तमान जीवन से संबंधित सारी घटनाएं होती हैं और हर नई घटना भूतकाल से अपना आधार प्राप्त करती है। इसलिए इन घटनाओं के पूर्व अध्ययन से हमें इतिहास और भूगोल दोनों का पर्याप्त ज्ञान मिलता है कि वो अमुक घटना कहाँ घटी, कैसे घटी और किस प्रकार घटी। यानी हमें वहाँ के भूगोल के बारे में भी जानकारी मिलती है। तात्कालिक घटनाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है और इसीलिए हमें उन घटनाओं का अध्ययन तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब उसके कारण जान लें। इसलिए सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत तात्कालिक घटनाओं का भी अध्ययन
किया जाता है। समाज संबंधी इसमें अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन में समाज संबंधी अध्ययन, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समाज से संबंधित अध्ययन भी किया जाता है। और उस क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में यद्यपि सामाजिक वातावरण को प्रमुखता प्रदान की गई है, तथापि फिर भी भौतिक विज्ञान को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों विषय भिन्न भिन्न होते हुए भी इसका पारस्परिक संबंध होता है। इसलिए हम भौतिक विज्ञान को भी इससे अलग नहीं कर सकते। भौतिक विज्ञानों को हम समाज से अलग कभी भी नहीं कर सकते। और पारस्परिक जो संबंध है वो बहुत ही गहरा है, बहुत ही गूढ़ है सामाजिक अध्ययन में। इसलिए भौतिक वातावरण का अध्ययन केवल एक विशेष सीमा तक इसमें अध्ययन में रखा जाता है, जैसे जलवायु, मिट्टी, वर्षा आदि का जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से इसका अमिट प्रभाव नागरिक जीवन पर पड़ता है, उससे समाज में क्या और घटित हो रहा है, इन सब विभिन्न बातों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। नागरिक गुणों का विकास से संबंधित अध्ययन, सामाजिक अध्ययन में नागरिक गुणों के विकास से संबंधित अध्ययन भी किए जाते हैं। मानवीय संबंधों का अध्ययन सिर्फ और सिर्फ मानवीय संबंधों का ही नहीं, वरन छात्रों में समुचित आदर्श किस प्रकार विकसित हो, छात्र एक अच्छे नागरिक किस प्रकार बने, छात्रों में अच्छी अभिवृत्तियां किस प्रकार आए, वो उसमें अच्छी रुचि किस प्रकार उत्पन्न हो, उनमें दक्षता किस प्रकार आए, और अपने भावी जीवन में वो अच्छे नागरिक किस प्रकार बने, इस प्रकार की भी इसमें अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ साथ छात्रों में सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता, उदारता, इस प्रकार के महान गुण किस प्रकार विकसित हो, इसलिए इसमें अच्छे नागरिक किस प्रकार बनाए जाए, अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य होते हैं, उनके क्या अधिकार हैं, इस प्रकार की विभिन्न बातों का भी अध्ययन सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अध्ययन, बालक में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना किस प्रकार पैदा हो, क्योंकि सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र समाज या राष्ट्र तक ही सीमित नहीं होता, अपितु अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जाता है, बहुत ही व्यापक है, इसका अध्ययन क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। और वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में यदि अन्याय, शोषण, असमानता जैसे बहुत से स्वार्थ, जैसे बहुत से अवगुण घर कर गए, अपना स्थान इस समाज में बना चुके हैं, और ये बातें तभी दूर हो सकती हैं जब मानव की आधारभूत अच्छाई में विश्वास हो जाएगा। तो संकुचित जो सांप्रदायिकता है, या जो धार्मिकता है, या जो वर्गगत मांगे हैं, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का ज्ञान दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सद्भावना किस प्रकार विकसित हो बालक में। इस प्रकार इस बात का ज्ञान दिया जाए कि आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने जो हमारे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया है, इससे विश्व बंधुत्व की भावना को ठेस नहीं पहुंचे, और विश्व बंधुत्व की भावना किस प्रकार प्रोत्साहित हो, इन सब बातों से भी, और राष्ट्र के स्वरूप, उसके संस्कृति, उसके दर्शन, उसके रीति रिवाज, सभी राष्ट्रों के रीति रिवाज एक दूसरे के आदान प्रदान हो, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास किस प्रकार हो, क्योंकि आधुनिक टेक्नोलॉजी ने कहीं ऐसे आविष्कार किए हैं जिससे कि आज एक दूसरे देशों के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का ज्ञान देना आवश्यक होता है। इसलिए सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को भी ज्ञान दिया जाता है। इसी प्रकार से अन्य साधनों द्वारा व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत।
व्यवहारिक ज्ञान भी सामाजिक अध्ययन क्षेत्र के अध्ययन का क्षेत्र है। और सामाजिक और भौतिक विज्ञान के अतिरिक्त इसमें अन्य साधनों जैसे चरित्र निर्माण, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक व्यवहार, आंतरिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामुदायिक अध्ययन के विद्यार्थियों को इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, सांस्कृतिक विज्ञान या शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण स्थान की सैर करके या पुस्तकालय, सामाजिक साधनों का प्रयोग, कला, उद्योग, समाज सेवा, इस प्रकार के जो विभिन्न जो क्रियाएं हैं इनके माध्यम से उनको व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए छात्रों को, जो कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ही आता है। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन क्षेत्र का बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। और सामाजिक ये विज्ञान सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विज्ञानों तक ही नहीं, अपितु इसमें साहित्य, भौतिक विज्ञान, धर्म, कला, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल जैसे विभिन्न विषयों का व्यवहारिक ज्ञान भी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत मिलता है। और सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र हम बहुत ही व्यापक, बहुत ही असीम है, और फिर भी हम इसको सीमा में बांधे रहते हैं, यानी इसको सीमा में कदापि नहीं बांधना चाहिए। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और संपूर्ण मानव जाति के वर्तमान सामाजिक जीवन का जो अध्ययन है वो इसका केंद्र बिंदु हमेशा ही होना चाहिए। हम यदि बात करें सामाजिक अध्ययन की, तो इसमें विभिन्न जो सामाजिकता के जो विषय हैं जैसे इतिहास, भूगोल, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। हम सामाजिक अध्ययन की यदि बात करें तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इतिहास का अध्ययन आता है, इसके अंतर्गत ही भूगोल का, भौतिक विज्ञान का, भूगोल, भौतिक विज्ञान का व्यवहारिक अध्ययन, इसी प्रकार से इसके अंतर्गत साहित्य, कला, दर्शन, अर्थशास्त्र, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे विषय जैसे मनोविज्ञान, धर्म, विश्व बंधुत्व, नागरिक शास्त्र, राजनीति, इस प्रकार से बहुत सारे विषयों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। बहुत सारा इसका विषय चित्र है, बहुत ही व्यापक है, बहुत ही व्यापक क्षेत्र है इसका। इसको किसी सीमा में हम नहीं बांध सकते। सारे जो व्यवहारिक अध्ययन है, मानव के व्यवहार से संबंधित जितने भी व्यवहारिक अध्ययन है वो सभी इसमें किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें कि समस्त समाज में एक दूसरे मानव के प्रति, मानव का दूसरे संस्थाओं के प्रति, मानव का अन्य लोगों से, मानव का इस समाज से, मानव का विभिन्न संस्थाओं से, मानव का विभिन्न वस्तुओं से किस प्रकार का संबंध है वो भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। बल्कि मानव का सारे विश्व से किस प्रकार संबंध स्थापित किया जाता है वो भी अध्ययन हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार से इसमें विभिन्न प्राकृतिक विज्ञान, इसमें कला, व्यवहारिक अध्ययन, विभिन्न प्राकृतिक विज्ञानों का व्यवहारिक अध्ययन, जो व्यवहारिक अध्ययन है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। इसी के साथ साथ कला, साहित्य, इन सारी चीज़ों का भी अध्ययन सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। तात्कालिक घटनाओं का अध्ययन, यानी उस समय क्या अभी इस विश्व में किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके पीछे क्या कारण हैं, उनको किस प्रकार समाप्त किया जाए, उन घटनाओं, उन जो यहाँ पर जो क्षेत्रवाद चल रहा है, जो
क्षेत्रवाद या उस भाषावाद या विभिन्न प्रकार के जो हम कह सकते हैं आतंकवाद या बहुत सारे इस प्रकार के, उनको उनके पीछे कारण क्या है, वो क्यों पनप रहे हैं और किस प्रकार की घटनाओं के संबंधित है, ये सारे, चूंकि वो इतिहास में बदलेगा और इतिहास वर्तमान हमेशा इतिहास पर आधारित होता है और भविष्य भी उसी से निर्मित होता है, जिससे कि अच्छे से अच्छा किस प्रकार बनाया जाए। और इसलिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की व्यवहारिक, इन सब बातों का व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है और तात्कालिक घटनाओं का अध्ययन भी इसमें किया जाता है, क्योंकि वो सारी की सारी मानव जीवन से संबंधित होती है घटनाएं। इसी प्रकार से समाज से संबंधित अध्ययन भी इसमें किया जाता है कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में भी सामाजिक वातावरण को प्रमुखता प्रदान की जाती है, इसलिए समाज से संबंधित अध्ययन, समाज में क्या घटित हो रहा है, उन जो वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज किस प्रकार का है, इस प्रकार की विभिन्न बातों का। इसके साथ साथ वहाँ की जलवायु कैसी है, इसलिए वहाँ का समाज पर वो जलवायु जिस प्रकार की होगी वैसी वहाँ के समाज पर भी प्रभाव पड़ेगा। वहाँ वर्षा किस प्रकार की होती है, किस प्रकार के वहाँ के भौगोलिक वातावरण है, इस प्रकार के सारे अध्ययन इसमें किए जाते हैं। इसी के साथ साथ इसमें नागरिक गुणों से संबंधित विकास के, नागरिक शास्त्र का, नागरिकों में अच्छे गुण किस प्रकार विकसित हो, उनके अधिकार उनको किस प्रकार मिले, उनके कर्तव्य उनको ज्ञात हो, इस प्रकार का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। और छात्रों में किस प्रकार से नागरिक गुणों का विकास हो, उसमें सहयोग, उनमें सहानुभूति, उनमें सहिष्णुता, उसमें उदारता, इस प्रकार के विभिन्न गुण छात्रों में किस प्रकार से आए, वो भी सामाजिक अध्ययन का अध्ययन क्षेत्र होता है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना किस प्रकार की होनी चाहिए सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में, वो भी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र और समाज तक या छोटे क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सामाजिक अध्ययन इस पूरे संसार का अध्ययन करता है कि संसार की अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, एक दूसरे देश के दूसरे देश से किस प्रकार अच्छी भावना हो, किस प्रकार सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर देखे, किस प्रकार इस धार्मिकता से ऊपर उठे, और हमारे ये जो टेक्नोलॉजी है इसने किस प्रकार के जो आविष्कार किए हैं इसका कहीं एक से दूसरे देशों के टकराव तो नहीं हो रहा है, या टकराव हो रहा है तो किस प्रकार उसको दूर किया जाए। इस प्रकार की विभिन्न सारी बातों का, सारी जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से जो दूसरे जो साधन है उनका व्यवहारिक ज्ञान किस प्रकार प्राप्त हो, इन बातों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से सामाजिक अध्ययन में ये विभिन्न प्रकार के विषय आते हैं, जिसमें राजनीति, साहित्य, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, भौतिक विज्ञान का व्यवहारिक अध्ययन, विश्व बंधुत्व, धर्म, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन, कला, इस प्रकार के और भी बहुत सारे जो विषय हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और बहुत ही विस्तृत है। हम इसको किसी सीमा में नहीं बांध सकते, किसी भी सीमा में नहीं बांध सकते। हम किसी एक छोटी सीमा में हम इसके अध्ययन क्षेत्र को कभी नहीं बांध सकते। इसका अध्ययन क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, बहुत ही विस्तृत है। थैंक यू, धन्यवाद।